हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। नए विद्यार्थी से वो मेरा निवेदन है, आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों में बाबू मेरे वीडियो को शेयर करें और पसंद पड़े बाबू तब मेरे वीडियो को लाइक करें। बाबू आज मैं आप लोगों को बड़ा ही सरल और आसान ट्रिक के आधार पर पूर्ण टेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। बाबू टेंस यानी काल। बाबू टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान का जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस यानी बीते हुए समय को बोध कराने के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस जो भविष्य में आने वाला समय उसको बोध कराने के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आइए, तीनों जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी के चर्चा और सभी मिलाकर के 12 भेद होते हैं। लेकिन सभी यानी जो 4 प्रेजेंट टेंस के भेद हैं वो सरनेम यानी प्रेजेंट टेंस के नाम से जाने जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सभी के जो 12 हैं बाबू समझे सर, सभी जो चर्चा जो हैं वो सभी अपने पिता सरनेम से जाने जाते हैं। समझ गए? अब आइए, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सर्वप्रथम हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अवगत कराने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का नियम कैसे पहचानने की बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में का हूँ, ती हूँ, ते होता है, ती है, ते हैं लगा रहे तो समझ जाना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। समझ गए बाबू? सभी चार्ट के अंतर्गत सभी जो है एक्जुरी वर्ब को रखा गया है। समझे? सभी एक्जुरी वर्ब रखे हुए हैं जिसमें जिस टेंस में जिसका प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्जुरी वर्ब का प्रयोग के रूप में डू और डज का प्रयोग होता है। डू का प्रयोग V1 के सब्जेक्ट के साथ में होता है। V1 के सब्जेक्ट के साथ जैसे V1 मतलब क्या हो गया? आई, बी, यू, दे, ही, सी, सॉरी, आई, बी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ में क्या था? V1 का प्रयोग होता है। समझे ना? डू का प्रयोग होता है जुड़ी और डज का प्रयोग बाबू ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ होता है। समझिए? असर्टिव सेंटेंस के अनुसार सब्जेक्ट अगर आई, बी, यू, दे और प्लूरल नेम रहेंगे तो क्या होगा जी? V1 का प्रयोग होगा। समझ गए? अगर सब्जेक्ट बाबू ही, सी, इट या सिंगल नेम रहेंगे तो क्या होगा? V5 का प्रयोग होगा। समझे? V5 वर्ब का प्रयोग होगा और V5 में वर्ब के साथ यस और ईएस लगता है। यानी जो वर्ब का लास्ट बाबू कॉन्सोनेंट से होता है उसमें सिर्फ यस लगता है। समझ गए? और जिस वर्ब का लास्ट बाबू भी
लास्ट वॉल से होता है, यानी वॉवेल से होता है, तो उसमें क्या होता है, ये से होता है। समझ गए? समझ गए? जैसे आप देखिए, आप लॉन्ग वीडियो है इसलिए इसको हम पूरा विस्तार से नहीं बताने के लिए जा रहे थे, लेकिन मेन टॉपिक आपको बताते चले जा रहे हैं। अब आप देखिए, मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं खाता हूँ, आई ईट प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत में हुआ बनते हैं। आई ईट ना, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया ना, तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस आई ईट, मैं खाता हूँ। समझ गए? अब है दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम है बाबू, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो लगा है, तो समझ जाना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जिसमें क्रिया जब से प्रारंभ हुए तब से क्रिया जारी है, यानी लगातार वो क्रिया चल रही है, वो काम चल रहा है। समझे? यानी कंटिन्यू है, लगातार। समझे? वैसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है, यानी रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहा है, रही है, यानी हूँ है, लगा रहे, रहा रही के साथ। समझ गए? इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है, यानी बनाने का नियम होता है बाबू, एम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एम इज एट प्लस भी वन के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य को बनाते हैं। समझ गए? अब मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, देखिए वाक्य हम शुरू से लेते जा रहे हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, तो मेरे खाने की क्रिया जारी है। जब से खाने का प्रारंभ किया है तो क्रिया जारी है। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। अब आइए परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, है ना? परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में समझे, या क्रिया के अंत में समझे, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लगा रहे, समझे, तो समझ जाना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। समझ गए? अब यानी कि जिसमें कार्य तत्काल समाप्त हुआ, जैसे मैं खा चुका हूँ, समझे, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, यानी मेरे खाने का जो क्रिया है तत्काल समापन हुआ है। समझ गए? तत्क्षण समाप्त होने हुआ है। और ऐसे जब ऐसे वाक्य को यानी कि तत्काल जो क्रिया समापन का बोध होता हो, ऐसे वाक्य को उनको परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। और हूँ है रहता लास्ट में लगा रहता है बाबू, तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में रखा जाता है। समझ गए? तो इसका बनाने का नियम है बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैव का प्रयोग आई, बी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ में क्या होगा जी, हैव का प्रयोग एक भाव के रूप में करेंगे। समझा? ही, सी, इट विथ सिंगल नेम रहेगा तो क्या रहेगा जी, का प्रयोग करेंगे। और क्या करेंगे, उसके बाद भी थ्री वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। समझ गए? करेंगे, समझ आया? उसके बाद ऑब्जेक्ट या करके वाक्य पूरा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आई हैव बीन ईटन, आई हैव, आई सॉरी
आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, यानी मेरे खाने की क्रिया जो है तत्काल समाप्त हुई है। समझिए, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ या मैं खा लिया हूँ, बराबर, समझ गए। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। यानी इसका पहचानने का नियम है कि जिस वाक्य के अंत में, समझे, से रहा हूँ या कर रहा है, पी रहे हैं, या से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हैं, लगा रहे, समझ, तो समझ जाना चाहिए यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे मैं 2 घंटों से खा रहा हूँ, हाँ, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से खा रहा हूँ। समझे, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या सिंस, और निश्चित फॉर लेता 2 घंटों से 4 घंटों से, समझ गए। और सिंस का प्रयोग जो होता है 1980 से सुबह से, निश्चित में सिंस का होता है और निश्चित में फॉर का प्रयोग होता है, समझ गए। 2 घंटों से 4 घंटों से 5 घंटों से, समझ गए। अब आइए पास्ट। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। भूतकाल यानी बीते हुए समय को बोध कराने के लिए, समझा, गुजरे हुए समय को बोध कराने के लिए भूतकाल का प्रयोग किया जाता है, समझिए। और भूतकाल के अंतर्गत में पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए से हो, जिस हिंदी वाक्य का अंत आ, ई, ए से हो, जैसे राम पटना गया, समझे, तो गया आ, समझे, सीता गीत गाई, हाँ, तुम लोग पटना, मोहन स्कूल गया, समझे, रीता स्कूल गई, समझे, ऐसे। रमेश ने आम खाया, वे लोग आम खाए, ऐसे। हाँ, इसका देखिए, इसमें एग्रीमेंट वर्ब होता है, यानी एग्रीमेंट वर्ब डीड का प्रयोग होता है, समझे, और आपको बनाया जाता है। लेकिन सभी सेंटेंस में क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, आपको बनाया जाता है। सभी के साथ में बाबू, समझे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी सिंगल हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में सभी प्रयोग होते हैं, समझिए। आई एट, तो मैंने खाया, समझे, मैंने खाया, समझे, आई एट। अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, समझे, या जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा था, गोपाल स्नान कर रहा था, गीता गीत गा रही थी, समझ गया। तो ऐसे वाक्य देख रहा था, रही थी, यानी कि जिस बीते हुए समय में क्रिया जारी होने का बोध हो, ऐसे वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐसे वाक्य को बनाने का नियम है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस बिफोर प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट को आपको बनाया जाता है। ऐसे इसको बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस V4 V1 साथ आई एन, समझ गया, प्लस
ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य बनाते हैं। मैंने एक ही सेंटेंस को रखा शुरू से, आई बाय मैं खा रहा था, समझ गए। ओके, अब आई आई ही सी इट और सिंगल नाउन के साथ में बात का प्रयोग होता है, समझे। और प्लूरल नाउन प्लूरल के साथ में, समझे, हम, तुम लोग, आप लोग, समझे, या वे, तो हमें तो कहता देर का प्रयोग होता है, समझ गए। ओके, अब आइए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल, यानी पूर्ण भूतकाल जिसमें क्रिया का पूर्ण समापन का बोध हो, समझ गए। बीते हुए में क्रिया का पूर्ण समापन का बोध हो, समझ गए। ऐसे टेंस, ऐसे बात को फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है, समझ गए। जैसे मैं आम खा लिया था, समझे, या मैंने आम खा लिया था, समझे। आई हैड आई आई हैड आई हैड ईटन ए मैंगो, समझ गए। अब इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी प्लस सब्जेक्ट, तो आपको बनाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, हैड प्लस भी, समझे, भी प्लस सब्जेक्ट लगा करके आपको बनाया जाता है। जैसे मैंने खा लिया या मैं खा लिया था, समझे, मैंने खा लिया था या मैं खा चुका था, समझ गए। आई हैड ईटन, समझे। अब इसमें देखिए जो है छोटा सा सेंटेंस रखे हैं, समझ गए, समझने के ख्याल से। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, समझ गए, या मैंने खा लिया, बात बराबर, समझ गया। अब आइए सभी के साथ में बाबू, चाहे आई हो, बी हो, यू हो, या दे में सिंगल पूरा को भी होंगे, तो हर शादी के होता है, समझ, प्लस भी इनका प्रयोग होता है, समझ। इसमें एक आर है बाबू, इसमें क्या होता है जी, अगर बिल्कुल पहले या बाद जिस वाक्य में लगा रहता है, समझ गए, तो उसमें यानी कि इस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत दो क्लाउज का अगर वाक्य रहता है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। उसमें क्या होता है, अगर, समझे, बिफोर पहले है, तो यानी जो कार्य पहले हुआ है, समझ गए ना, जो कार्य पहले समापन हो चुका है, समझे, वैसे में क्या होता है, बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी, समझे, तब लिखा जाता है बिफोर, फिर होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस भी टू करके वाक्य तो बनाया जाता है, समझ गए। जैसे देखिए, समझिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी प्लस बिफोर या आफ्टर, समझे, प्लस सब्जेक्ट प्लस भी टू। अब इसमें देखिए अगर बिफोर रहेगा तो इसमें देखिए डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, समझे, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी का मरने का क्रिया पहले हुआ है, समझे, और बिफोर उसके बाद पहले हुआ है, तो वैसे वाक्य को, वैसे क्लाउज को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद बिफोर लगाते हैं, उसके बाद में आता है, इसमें दो क्लाउज होते हैं, बता दिया था, दो क्लाउज कहते हैं। एक क्लाउज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत,
अतः दूसरा क्लाउज जो होता है वो पास्ट इन डिफरेंट टेंस का अंतर्गत होता है। समझ गए? तो अगर बिफोर है, समझे, अगर बिफोर है तो उसमें क्या होगा जी, पहले मतलब कि जो है पूर्ण कार्य को रखा जाता है, पूर्ण कार्य के सेंटेंस को रखा जाता है। अगर समझे बाद अगर है तो पहले कभी क्या लिखा जाता है, बाद है, यानी बाद, समझे, मेरे स्टेशन जाने के बाद गाड़ी खुल चुकी, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली, तो मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुल चुकी थी। समझे? तो क्या होगा, तो बाद इसमें रहेगा, तो बाद वाला जो है जो कार्य बाद में होगा, जो कार्य पहले हुआ मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुल चुकी, तो पहले क्या होगा, V2 वाला सेंटेंस आगे जाएगा। समझ गया? V2 बना रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 करके वो आपको बनाया जाएगा। समझ गया ना? अब आइए फ्यूचर, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे लगा रहे, समझ गए, तो ऐसे वाक्य को बनाने का नियम होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वो आपको बनाया जाता है। और उसके साथ साथ समझे, अगर समय का बोध है यानी से है, समय है ना, से यानी फोर या सिंस लगा करके वो आपको बनाया जाता है। समझ गए? समझ गया ना? जैसे आप देखिए, मैं खा रहा, मैं 2 घंटों से खा रहा था, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से खा रहा था, तो मैं 2 घंटों से खा रहा था, यहाँ पर समय का बोध होता है। अब देखिए, समय का बोध में अगर निश्चित यानी कि 1980 से टाइम ऑफ पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम यानी दोनों का इसमें बोध होता है, तब यानी 2 घंटों से 4 घंटों से जो है तो वो होता है पॉइंट होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। और पीरियड यानी सिंस का प्रयोग होता है। समझ गया ना? यानी फोर का प्रयोग 2 घंटों, 4 घंटों, 5 घंटे, 6 घंटे, समझ गया? सिंस का सुबह से शाम से, दोपहर से, सुबह से शाम से, सोमवार से मंगलवार से, 1980 से 2020 से ऐसा लगा रहे हैं, समझा? उसके साथ में आप भी लगा रहे हैं। समझ गए? तो समझ जाना चाहिए कि यह वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल की वाक्य है। समझ गए? अब आइए फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल। भविष्य यानी भविष्य काल, यानी जो भविष्य यानी आने वाले समय, जिसमें आने वाले समय का बोध हो या बोध कराता हो, वैसे समझेगा, वैसे उसी समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। समझ गए? और फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल के पहचानने का नियम है कि जिस वाक्य के अंत में समझेगा भी है रहे, यानी क्या, इसे मैं खाऊंगा यानी कि क्रिया के अंत में गा भी है,
क्रिया खाऊं हुआ ना खाना क्रिया है ना लगा खाऊंगा आई आई विल इट मैं खाऊंगा। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस साइन या बिल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट लगा करके वाक्य को बनाया जाता है। समझ गए? जैसे रमेश क्रिकेट खेलेगा, रमेश विल प्ले क्रिकेट। समझ गए? अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी सामान्य भविष्य काल यानी असमान भविष्य काल यानी कि जिसमें समझे फ्यूचर में क्रिया जारी होने का बोध समझ गए। ऐसे वाक्य को फ्यूचर टेंस के अंतर्गत फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। समझ गए? जैसे आई विल वी ईटिंग मैं खाता रहूँगा, मैं खाता रहूँगा। समझे? आई विल बी ईटिंग मैं खाता रहूँगा। समझे? आई विल बी ईटिंग इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सैन या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर के को बनाया जाता है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम है बाबू चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे। समझे? और बनाने का नियम है शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट लगा करके वाक्य बनाया जाता है। जैसे समझे आई शैल हैव eaten मैं खा चुकूंगा, मैं खा चुकूंगा। समझे? मैं खा चुकूंगा आई शैल हैव ईटन मैं खा चुकूंगा। समझ गए? अब आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम है बाबू जैसे हिंदी वाक्य के अंत में से रहा होगा या से रही होंगी या से रहे होंगे। इसका बनाने का नियम है बाबू सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव प्लस भी प्लस बिन प्लस V4 प्लस और या सिंस। समझ गए? आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर एन आवर मैं 1 घंटे से पका रहूँगा। समझ गए? आई shall have been waiting for an hour मैं 1 घंटे से खाता रहूँगा। जय हिंद।